राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। तो हमको 5 काम स्नान के बाद कौन से हैं जो नहीं करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमको स्नान के बाद कौन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। तो पहला काम है दोस्तों, स्नान के बाद नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद नाखून काटने से हमारे घर में दुख दरिद्रता आती है। कई लोग होते हैं जो स्नान के बाद नाखून काटते हैं, वो हमको कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर में दुख दरिद्रता आ जाती है। घरों में देखा है कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो स्नान के बाद ज़्यादातर नाखून काटती हैं। तो कभी भी हमको नाखून स्नान के बाद नहीं काटना चाहिए। सबसे पहला काम ये होता है कि हमको स्नान से पहले आप काट लीजिए, स्नान कीजिए उससे पहले ही आप अपने नाखून काट लीजिए, देख लीजिए और काट लीजिए। लेकिन स्नान के बाद कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों कि दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा काम है दोस्तों कि हमको स्नान के बाद अपने कभी भी बाल नहीं कटाने चाहिए। खास करके सुहागिन स्त्रियों को अपने कभी भी स्नान के बाद बाल नहीं कटाने चाहिए। आपने देखा होगा कई बार दोस्तों, हमारी कई माताएं बहनें पार्लर जाती हैं तो वो अपने बालों को सेट करवाती हैं, तो वो श्रृंगार करके ही जाती हैं। आपको अपने बाल सेट कराने हैं तो आप जाइए, आप स्नान से पहले जाइए और आप अपने बालों को सेट कराइए। लेकिन स्नान के बाद आप कभी भी अपने बालों को कट ना कराएं, क्योंकि ये हमारे लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है। हम श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद में हम जाते हैं अपने बालों को कटवाते हैं, तो ये बहुत गलत काम होता है। हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है, ये सभी बातें हमारे शास्त्रों में भी दी गई हैं कि हमको कभी भी स्नान के बाद ये काम नहीं करने चाहिए। देखिए हमारे लड्डू बाबू उठ चुके हैं, जाग गए हैं। अब ये स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं, इनको स्नान कराएंगे। दूध पिला दिया है, दूध का भोग लग चुका है। अब ये बैठे हुए हैं, इनको स्नान कराना है। हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि हम अपने शास्त्रों को तो अब पढ़ते ही कहाँ हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। फिर भी देखो टीवी पे, फ़ोन पे कितनी अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं और बोला जाता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी कई लोग करते हैं आजकल का देख कर के। चौथा काम है दोस्तों, हमें अपना आसन, स्नान के बाद हम पूजा करते हैं तो वो जो आसन बिछाते हैं उस आसन को कभी भी हम, पहले तो स्नान होता है, कई बार मैंने देखा है कि जो पूजा में चलता है वही ऐसे भी बैठ जाते हैं, तो हमें अपना आसन अलग रखना चाहिए और आसन को कभी भी बार बार बदलना नहीं चाहिए। हमारा आसन जितना पुराना होगा उतना ही पूजा का फल हमें अच्छा मिलता है, शुभ फल मिलता है। इसीलिए हमको अपना आसन बार बार कभी नहीं बदलना चाहिए। खास करके माताएं बहनें और पुरुष भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजा करते हैं वो आसन जितना पुराना होगा उस आसन को उतना ही शुभ फल देगा वो आसन। कई घरों में देखा जाता है कि आसन फट जाता है तो उसको रख फेंक देते हैं। नहीं, उस पर कपड़ा चढ़ा देना चाहिए। अगर कपड़े का आसन है तो आप उस पर कपड़ा चढ़ा दीजिए और वो फिर से अच्छा कपड़ा लेकर के, कोई अच्छे कलर का कपड़ा, पीला, लाल, हरा लेकर के उस पर चढ़ा दीजिए, तो वो फिर से अच्छा आसन हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आसन अगर पुराना हो जाता है तो उस पर कोई अच्छा कपड़ा चढ़ा करके और आप उसको अच्छा बना लीजिए और उसे फिर से यूज कीजिए, तो फिर आपका सालों साल चलेगा। आसन तो वैसे भी थोड़ी देर आप आसन को अच्छे से रखेंगे तो वो आसन आपका सालों साल चलने वाला है। तो इसीलिए आसन को भी कभी बार बार हमेशा नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा हमको स्नान के बाद क्या नहीं करना चाहिए। चौथा, हमको अपना जो घर का दीपक होता है उसको स्नान से पहले अपने हिसाब से रखिए और शाम को ही हटा दीजिए मंदिर से। हमें हमारे घर का दीपक जो होता है बार बार नहीं बदलना चाहिए।
हमारे घर का दीपक जितना पुराना होगा उतना ही हमको शुभ फल देता है। दीपक को हमेशा अच्छे से रखें और जितना पुराना आपका दीपक होगा उतना ही आपको शुभ फल देगा। और हमेशा दीपक कांसे का, मिट्टी का और पीतल का रखें। स्टील का दीपक कभी भी अपनी पूजा घर में ना रखें, क्योंकि हमारा दीपक बहुत ही शुभ होता है और हम उसको जलाते हैं तो बार बार हमको कभी भी दीपक नहीं बदलना चाहिए। और पाँचवा है दोस्तों कि हम पूजा करते समय बोलने लगते हैं। खास करके हमारी माताएं बहनें कुकर में अगर सीटी लग गई तो बोल देती हैं गैस ज़रा बंद कर दो। इससे हमारा पुण्य फल, पूजा का फल आधा हो जाता है। तो कोशिश करें कि पूजा के समय ना बोलें, थोड़ी देर चुप रहें, चुप होके अच्छे से पूजा कर लें, उसके बाद अपना काम करें। पूजा भजन करते हुए कोई माला करता है तो भी भूल जाता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय ध्यान रखें कि हमको बोलना नहीं चाहिए। भोजन बन रहा है तो या तो पहले भोजन बना लें, उसके बाद में आप शांति से पूजा करें। ये 5 काम हमको अपने घर में कभी नहीं करने चाहिए। इससे दरिद्रता आती है और दुख आता है, पैसों में हानि होती है। इसीलिए हमको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और भी हमारी माताएं बहनों तक ये बात पहुँचे और वो ये कभी ना करें, उनके घरों में भी सुख, शांति, समृद्धि आए। और दोस्तों, मुझे वीडियो थोड़ा कम बनाना आता है इसी, और मैं बोलने का भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं सामने जैसे बोलना नहीं आता है इस तरीके से। और एडिटिंग वगैरह भी कम आती है, तो मैं इस तरीके से एडिटिंग भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी जैसा भी होता है आपके लिए बना देती। मुझे जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है कि ये सही है, ये हमारी माताओं बहनों तक जानकारी पहुँचनी चाहिए, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं अपने लड्डू बाबू को देखिए स्नान करा के ये वाले वस्त्र पहना देती हूँ। और ये देखिए, आप सभी लोग भी गोपाल जी को घी से मालिश करके फिर स्नान कराया कीजिए, तो ऐसे बहुत ही चमक आती। घी से मालिश करने के बाद हम जब बेसन से या चंदन से स्नान कराते हैं तो अच्छी चमक आती है गोपाल जी को। तो दोस्तों, मुझे अभी ज़्यादातर एडिटिंग करनी नहीं आती है, थोड़ा बहुत हिचक जाती हूँ बात करने में, बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा देखिए मेरा वीडियो, और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिली है अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। और ये देखिए, हमारे लड्डू बाबू भी तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही अच्छी जानकारी, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे, सेवा कैसे करना है, शयन कैसे कराना है, लड्डू गोपाल की पोशाक कैसे बनानी है, आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसी पर वीडियो बनाकर दूंगी। और अब जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के लिए बहुत अच्छी पोशाक बनाऊंगी, मैं उनकी वीडियो डालूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 दोस्तों, जय श्री श्याम।